आज हम एल्गी की क्लासिफिकेशन देखेंगे जो फ्रिट्ज ने दी थी इन 1935 ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजिलेशन, थैलस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि जो फ्रिट्ज थे उन्होंने एल्गी को क्लासीफाई किया था 11 क्लासेस में। ठीक है, तो वो कौन सी क्लासेस थी? क्लोरोफाइएसी, ज़ैंथोफाइएसी, क्राइसोफाइएसी, वेसिलीरियोफाइएसी, क्रिप्टोफाइएसी, डाइनोफाइएसी, क्लोरोफाइएसी, यूग्लिनियाई और यूग्लिनोफाइएसी, रोडोफाइएसी, फियोफाइएसी और मिक्सोफाइएसी और साइनोफाइएसी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लास साइनोफाइएसी है या फिर उसको हम और क्या बोलते हैं, मिक्सोफाइएसी, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास साइनोफाइएसी के अनदर नेम्स भी हैं। कौन कौन से? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं उसको, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस बेस पे इनका नाम जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स रखा गया है। ठीक है, तो साइनोफाइएसी जो है ग्रीक वर्ड काइनेस से और फाइटोन से मिलके बना है। काइनेस का मतलब होता है डार्क ब्लू सब्सटेंस। ठीक है, काइनेस का मतलब क्या हुआ? डार्क ब्लू सब्सटेंस, और फाइटोन का मतलब है एज यूजुअल प्लांट। ठीक है, तो साइनोफाइएसी का मतलब क्या हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रही हैं? क्योंकि इसका नाम ही जो है ग्रीक वर्ड का काइनेज से मिलके बना है, जिसका मतलब क्या होता है? डार्क ब्लू सब्सटेंस। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड टुडे रेफर्स टू एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, आज के टाइम में इसको क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। फॉर्म अ नेचुरल ग्रुप बाय वर्चू ऑफ बीइंग ओनली प्रोकैरियोटिक एल्गी। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक एल्गी कौन सी है। ठीक है, तो हम किसका नाम लेंगे? साइनोफाइएसी या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब साइनोफाइएसी आर राइटली कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब हम साइनोफाइएसी को साइनोबैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर क्लोजर टू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया देन द यूकैरियोटिक एल्गी। ठीक है, तो ये जो है किसके साथ रिजेंबल करता है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से, तो इसकी वजह से हमने इसको क्या बोला? साइनो बैक्टीरिया बोल दिया। अब साइनोफाइएसी को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, हमने पीछे भी बात की कि इसमें क्या कौन सा कलर प्रेजेंट होता है? ब्लूइश। ठीक है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो पिगमेंट कौन सा होता है? सी फाइकोस साइनिन, और वो किसके साथ कपल विद क्लोरोफिल ए। ठीक है, साइनोफाइको साइनिन जो है प्रेजेंट होता है किसके साथ? क्लोरोफिल ए के साथ। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइनोफाइएसी है उसका अदर नाम जो है ब्लू ग्रीन है, तो उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कौन सा होता है? सी फाइको साइनिन। दे आर designated एज ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन पिगमेंट एंड क्लोजर रिजेम्बलेंस विद बैक्टीरिया। ठीक है, हम इसको ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और क्लोज रिजेम्बलेंस विद बैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट कौन सा हुआ? सी फाइकोसाइनिन, और बैक्टीरिया की तरह इसकी क्या है स्ट्रक्चर? तो क्या बोलेंगे? जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? बैक्टीरिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बिकॉज हैविंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज इवॉल्व। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिट्स कॉल्ड दैम मिक्सोफाइएसी। ठीक है, उन्होंने साइनोफाइएसी को क्या बोल दिया? साथ में मिक्सोफाइएसी भी बोला। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक मिक्सा से
मिक्सोफाइएसी जो है ग्रीन मिक्सा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्लाइम, और फाइटोन एज यूजुअल प्लांट, ठीक है। ही मेंशन दैट दिस टेक्सा ऑल्सो नेम्ड एज शाइजोफाइएसी और फाइकोक्रोमोफाइएसी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि इनको हम किसके अंदर भी देख सकते हैं, फाइएसी और फाइकोक्रोमोफाइएसी। अब हम देख लेते हैं कि जो कितनी स्पीशीज़ जो इसकी प्रेजेंट है। तो साइनोफाइएसी की कितनी जेनरा और स्पीशीज़ हैं, 160 जेनरा है और 1500 स्पीशीज़ है, ठीक है। उनमें से भी 85 जेनरा एंड 750 स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। जो मॉन्टेंगेने थे, ठीक है, मॉन्टेनेंगे रिपोर्टेड द फर्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी कैलोथ्रिक्स इंडिका फ्रॉम इंडिया, ठीक है। उन्होंने कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी देखी, कैलोथ्रिक्स इंडिका। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंडिया में सबसे पहली ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी थी, तो कैलोथ्रिक्स इंडिका फ्रॉम इंडिया। तो अब हम बात करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ए नेचुरल ग्रुप बाय वर्चू ऑफ बीइंग द ओनली प्रोकैरियोटिक एल्गी, ठीक है। नेचुरल ग्रुप्स बोलते हैं इसको हम। दे हैव एन आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनक्लोज प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक थैलेकॉइड्स, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेटिक थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। राइबोसोम किस तरह का होता है इसमें, 70S राइबोसोम एंड DNA फिब्रिल नॉट इनक्लोज्ड विद इन ए सेपरेट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइनोफाइएसी उनमें कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S या 80S। तो यहाँ पे कौन सा है, 70S राइबोसोम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एल्गी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो किसमें, साइनोफाइएसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल जो है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फ्लैजेला आर कम्प्लीटली एब्सेंट, ठीक है। साइनोफाइएसी में हमको फ्लैजेला देखने को नहीं मिलेंगे। When movement occur it is by a characteristic gliding motion, ठीक है। जब साइनोबैक्टीरिया जो है मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मोशन होता है इनके अंदर, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ग्लाइडिंग मोशन। ग्लाइडिंग मोशन मीन्स कि वो अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं मूव करने के लिए विदाउट एनी चेंज, ठीक है। उनमें कोई भी चेंज महसूस नहीं होगा। और क्या है वो मतलब कि स्पेसिफिक अपेंडेज या फिर कोई भी लोकोमोटरी जो मोशन करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल करेक्टर्स होते हैं वो उनके साथ जो है मूवमेंट नहीं करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग मोशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीछे वाला पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो कौन सी मोशन जो है शो करते हैं, तो कौन सी, ग्लाइडिंग मोशन। नेक्स्ट आ गया कि देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्लोरोफाइला इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड द फाइकोबिलीप्रोटीन assemble the macromolecule aggregate फाइकोविलियम्सम्स अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोफिल के साथ साथ क्या है, फाइकोविली प्रोटीन्स भी होती हैं। अब ये फाइकोविलिन प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, सी फाइकोसाइनिन पिगमेंट और एलो फाइकोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है। इन दोनों को हम मिला के क्या बनता है, फाइकोविली प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सारे साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। देयर वॉल इज़ सिमिलर टू द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब जो साइनो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वो सिमिलर किसकी होगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसको बोल ही हम साइनो बैक्टीरिया रहे हैं, तो इसके कैरेक्टर्स जो भी हैं वो बैक्टीरिया के साथ रिजेंबल करेंगे। ए पेप्टाइडो ग्लाइकन लेयर इज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेप्टाइडो ग्लाइकन लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। Storage product include the proteinaceous material cyanophycin in the cytoplasm in structured granules that are not surrounded by a membrane, ठीक है। जो स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं वो क्या है, सराउंडेड मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, ठीक है।
सर्टेन स्पेशलाइज सेल नोन एज हेटेरोसिस्ट आर प्रोड्यूस इन मैनी स्पीशीज, ठीक है। हेटेरोसिस्ट जो है साइनोफाइएसी में देखने को मिलेगा। ट्रू सेक्सुअलिटी डिफाइन एज अल्टरनेटिंग कैरियोगेमी एंड मियोसिस डज नॉट अक्कर इन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बट सम मेंबर जेनेटिक रिकम्बिनेशन फुलफिल द फंक्शन ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस, ठीक है। सेक्सुअल प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा और सम मेंबर्स के अंदर क्या है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें हमने क्या था, कंजुगेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक रिकम्बिनेशन पढ़े थे, तो उन्हीं के थ्रू क्या है, सेक्सुअल प्रोसेस हो जाएगी सम मेंबर्स के अंदर, ठीक है। मैनी ऑफ देम आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज फिक्सर ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन,